बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम तालीम व तज़किया। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब। मैं सबसे पहले आप सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मरतबा फिर अलकमर टीवी को वक़्त दिया और स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो चूँकि माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि सफ़र के अहकाम व मसाइल के माह सफ़र के अंदर कुछ जो बदशगुनियाँ जो पाई जाती हैं आवाम के अंदर, या इसके कोई फ़ज़ाइल हैं, इसमें करने वाले जो अमाल हैं, इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो मैं आज के प्रोग्राम को मैं सबसे पहले आप साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस्लाम के अंदर सफ़र के महीने को बुरा या मनहूस कहा गया है, इस हवाले से कोई वजाहत दें क्या? क्योंकि आम माशरे के अंदर जो बुराई समझा जाता है, मनहूस समझा जाता है, तो इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाएं? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने एक साल के अंदर 12 महीने बनाए हैं और 12 महीनों में से 4 महीनों को अल्लाह दुल जलाल ने हुर्मत वाला करार दिया है। अल्लाह दुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर 12 में से 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, मगर कुरान मजीद या अहदीस तय्यबा से हमें ये बात मालूम नहीं होती कि अल्लाह ने किसी महीने को मनहूस कहा हो या किसी महीने को कहा हो कि इस महीने में खैर नहीं होती है, इस महीने में बरकत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहीहुल बुखारी में एक बड़ा जामे फरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियारता वला हामत वला सफ़र। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। यानी बीमारी मुतअद्दी होने का क्या मतलब है कि बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त के साथ। और आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उल्लू में भी नहूसत नहीं है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वला सफ़रा, ना तो बदशगुनी लेना जायज़ है, वला सफ़रा, और ना सफ़र के महीने में नहूसत है। इस हदीस ने आके हमें यह बतला दिया है कि जो अवामुन्नास में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि सफ़र का महीना मनहूस होता है, नहूसत वाला होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले इस बात की वजाहत फरमा दी है कि सफ़र का महीना नहूसत वाला नहीं है, बल्कि ये जो पहले जहलाना दौर था अहले जाहिलियत में, वो लोग इसको मनहूस करार देते थे, वो लोग इसको नहूसत वाला करार देते थे सफ़र के महीने को। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर, इस्लाम ने आकर उनका जो एक अकीदा बन चुका था, बातिल अकीदा, उसका रद्द किया। और साथ इस्लाम ने कहा कि ये जो सारे के सारे महीने अल्लाह ज़ुल जलाल की तरफ से है। और इसी तरह हदीस कुदसी भी है, यूज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि इब्ने आदम मुझे गाली निकालता है। हालांकि अल्लाह ज़ुल जलाल को गाली कौन निकाल सकता है? तो सहाबा कराम ने पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली निकालने से मुराद ये है यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, बंदा ज़माने को गाली देता है। गाली देने से क्या मुराद है? अब एक इंसान है, सफ़र का महीना क्योंकि शुरू हो चुका है, अब सफ़र के महीने को इंसान कहता है कि ये नहूसत वाला है, इसमें मैं ना तो शादी करूँगा ना तो अपने नया कारोबार शुरू करूँगा, क्योंकि अगर कारोबार शुरू किया तो नहूसत पड़ जाएगी, अल्लाह की जो खैर है, जो बरकत है, वो अल्लाह उठा लेगा। इस तरह का अकीदा रखना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमा दिया है। और अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, ज़माने को बंदा गाली देता है, व अनद्दहर, और अल्लाह फरमाते हैं मैं ही ज़माना हूँ। अगर कोई इंसान ज़माने को गाली देता है, महीने को गाली देता है, इसका मतलब अल्लाह को गाली, बिल्कुल वो अल्लाह को गाली दे रहा है, असल में वो अल्लाह को गाली दे रहा है। गाली देना सिर्फ ये नहीं है कि ज़माने को बुरा भला कह देना, बल्कि अगर इंसान सफ़र के महीने को, मुहर्रम के महीने को, या रजब के महीने को, या इस्लामी महीनों को, या 12 महीनों को अगर वो बुरा जानता है, कहता है कि इसमें नहूसत है, तो वो दरअसल अल्लाह दुल जलाल को गाली देने के मुतरादिफ है। तो इस्लाम ने ये जो अकीदा बन चुका था पहले अहले अरब का, जाहिलियत का, तो इस्लाम ने आकर इस अकीदे का रद्द किया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने से डरने से भी मना किया? जी हाँ, बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने से डरने से मना फरमाया। क्या मतलब? यानी एक इंसान कारोबार शुरू करता है, तो अगर सफ़र का महीना आ गया तो वो कारोबार को रोक लेता है। जी। शादियां हैं, शादियां रोक ली जाती हैं कारोबार। जिस तरह मुहर्रमुल हराम अभी गुजर के गया, जिस तरह मुहर्रमुल हराम में शादियां नहीं की जाती, मुहर्रमुल हराम में आप देखेंगे
कि बाद जो हमारे जो अहबाब हैं माशरे के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो अपनी चारपाई है ना, चारपाई को उल्टा कर देते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, चारपाई को उल्टा कर देते हैं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले की वजह से। और इसी तरह अब जो सफ़र का महीना है, अब उसकी वजह क्या है चारपाई को उल्टा करने की? उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। इस वजह से वो चारपाई को कहते हैं हम चारपाई पे सीधा नहीं लेट सकते, क्योंकि हमारे जो इमाम हैं, मासूमीन हैं, वो इसमें शहीद हुए हैं, अपने आप को हम अजियत पहुंचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि वो कहते हैं हम मोहब्बत में ये काम करते हैं। मैं तो मतलब अगर मोहब्बत में ये काम हो तो फिर आप ये टॉपिक उस तरफ चले जाएगा। हाँ, जो अब सफ़र का महीना है, तो सफ़र के महीने के अंदर बंदा कारोबार शुरू करता है। अब कारोबार के अंदर वो बदशगुनी इख्तियार करता है। बदशगुनी क्या है? वो कहते हैं यार अगर कारोबार मैंने ये शुरू कर लिया ना, महीना सफ़र का है, अल्लाह की नहुसत आ जानी है, अब इसको कारोबार को डिले कर देते हैं, अगले माह में हम इंशाल्लाह इस कारोबार को शुरू करेंगे। तो ये बदशगुनी लेना इस्लाम ने इससे मना फरमाया है, नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है, और आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बयान करके ये बात हमें समझा दी है कि किसी महीने में कोई नहुसत नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि इस महीने से घबराना नहीं है, इस महीने से डरना नहीं है, इसमें भी अल्लाह की खैर है और इसमें भी अल्लाह की बरकत है। सफ़र के महीने में शादी कर सकते हैं या गलत है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई हरज नहीं है। सफ़र के महीने आप बात करने में 12 महीनों के अंदर कर सकते हैं, हर महीने के अंदर शादी की जा सकती है। कोई देखे ना कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमिन आयाति अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अल्लाह जुल जलाल ने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। और इसी तरह अल्लाह जुल जलाल एक मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो औरतों से जो तुम्हें पसंद है। इस तरह नबी अब ये अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे हैं निकाह करो, जो जिन औरतों से तुम मोहब्बत करते हो उनके साथ निकाह करो जो तुम्हारे लायक है। अब अल्लाह ने तो नहीं कहा कहाँ करना है, किस महीने में करना है, या अल्लाह ने तखसीस कर दिया हो कि मुहर्रम में नहीं करना, सफ़र में नहीं करना, अल्लाह ने कहीं तखसीस नहीं की। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का भी फरमाना है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साहबा तज़व्वजू मिनन निसा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, शादियाँ किया करो औरतों से, तुम्हारी कसरत की वजह से तुम्हारी जो आले औलाद कसीर होगी उसकी वजह से मैं दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र महसूस करूँगा क़यामत वाले दिन कि मेरी उम्मत के लोग ज़्यादा हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि सफ़र में आप शादी नहीं कर सकते। अब इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि सफ़र के महीने को शादी के साथ जोड़ देना, इसलिए जोड़ देना कि सफ़र के महीने में हम शादी नहीं करेंगे तो वो दरअसल अल्लाह दुल जलाल की मईशत और अल्लाह दुल जलाल की तकदीर का इनकार करने के मुतरातिफ है। क्या सफ़र के महीने में मुसीबतें जो ज़्यादा आती हैं या ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है हमारे मुआशरे के अंदर? हमारा मुआशरे का ये अलमिया है, वो फरमाते हैं कि अब सफ़र का महीना शुरू हो गया, अब बस हम पे मुसीबतें आनी शुरू, अब हम पे आजमाइशें आनी शुरू। हालांकि अगर कुरान को पढ़ा होता तो ये बात ना कहते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वादे फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दी वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिल्लाह, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं या फिर ज़मीन पर आती हैं, इल्ला फ़ी किताबिल्लाह, वो अल्लाह की तकदीर में लिखी जा चुकी हैं, अल्लाह ने लोहे महफूज में वो लिख दी हैं। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, ज़मीन के ऊपर ये जो आजमाइशें हैं, ज़मीन के ऊपर जो तकालीफ है, ज़मीन के ऊपर ये जो फसाद पैदा हुआ है, ये भी किसकी वजह से है? बिमा कसबत अयदिन नास, तुम्हारे हाथों की कमाइयों की वजह से। तन्हाइयों को में जो अल्लाह के हदों को पमाल करना है, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई हैं। और इसी तरह अल्लाह दुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर एक और भी बड़ी प्यारी बात की। अल्लाह फरमाते हैं कुल नहीं युसीबाना, कि कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई भी मुसीबत किसी वजह से नहीं आती, वो अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश वो अल्लाह की तरफ से है। ए नबी इनको कह दीजिए कुल नहीं युसीबाना, कि मुसीबत हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से आएगी। और हमें क्या चाहिए? हमें अल्लाह दुल जलाल पे तवक्कुल रखना चाहिए, अल्लाह दुल जलाल पे तवक्कुल रखना चाहिए। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला को और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने माजा के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की थी। आपने फरमाया साहबी वालम अन्नल उम्मता लौ इज्तमाअत अला अन यनफउका बिशैइन, एक बात को याद रख लो। प्यारे पैगंबर अपने सहाबा की तरबियत कर रहे हैं कि एक बात को याद रखो, पूरी कायनात मिलकर तुम्हें नफ़ा पहुंचाने पर आए, नहीं पहुंचा सकती तब तक कि अल्लाह ने अगर तुम्हारे लिए लिखा हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे ज़िंदगी के अंदर अगर अल्लाह ने नफ़ा नहीं लिखा
तो लोग भी तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी दुनिया मिलकर अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हें तब तक नुकसान पहुंच नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मुहर्रमुल हरा, तो इस तरह सफ़र को खास कर लेना मुसीबतों के साथ कि ये मुसीबतें इसलिए आई हैं कि सफ़र का महीना है, नहूसत का महीना है। तो इसी तरह साले उसैमीन राहिमहुल्लाह ताला सऊदीया के बहुत बड़े शेख हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने भी बड़ा काम किया है दीन हनीफ का। साले उसैमीन राहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि सफ़र के महीने में जो इंसान ये अकीदा रखता है ना कि सफ़र के महीने में मुसीबतें ज़्यादा इस वजह से आती हैं क्योंकि ये नहूसत वाला महीना है, तो वो ये सोचे कि उसका अकीदा अहले इस्लाम वाला अकीदा नहीं है बल्कि बातिल अकीदा जो पहले चलता आ रहा था, जिसका इस्लाम ने इनकार किया। इस्लाम ने उस अकीदे का आके इनकार कर दिया, ये नहीं इनकार कर रहा तो ये अपनी इस्लाह करे। तो जो शख्स ये सोचता है कि ये सफ़र के महीने में मुसीबतें ज़्यादा आएंगी, ये नहूसत वाला महीना है, मनहूस महीना है, तो वो अल्लाह दुल जलाल की तकदीर का इनकार भी कर रहा है और उस अकीदे को दोबारा लेके आ रहा है कि जिसको इस्लाम ने रोक दिया है। इस वजह से यानी कि आपने फिर ये भी कह दिया पहले कि इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई मनहूस नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर कोई ऐसा इस महीने की कोई फजीलत भी होगी, इसमें कोई ख़ास इबादत या कोई ज़िक्र अज़कार वो होगा? ये भी बात है। सफ़र के महीने के अंदर एक ये भी किया जाता है, हमारे मुआशरे के अंदर मसाजिद के अंदर जाकर एक टोला बैठता है, टोला बैठकर एक उनका कातिब होता है, वो उनकी बातें लिखता है। अब बातें लिखकर वो क्या करते हैं, बातें लिखकर वो जो बेरी के पत्ते हैं ना, बेरी के पत्तों को वो लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। वो जो उन्होंने बातें लिखी होती है ना, वो कहता है फुलां मेरी ये मुसीबत है, फुलां ये मुसीबत है। मौलवी साहब है ना जो कातिब मस्जिद का, वो लिखी जा रहा है। अब वो उन पर्चियों को कहाँ डाल देता है, उस बर्तन के अंदर जहाँ बेरी के पत्ते भी दाखिल हैं, डाल देता है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर उनको निकालते हैं पर्चियों को फिर उनको दे दी जाती है। फिर सारे की होती है जी, फिर सारे हाथ उठा के दुआ करते हैं कि जो जो ये मुसीबतें लिखी हैं अल्लाह इसको हमसे दूर कर दे। ये एक इबादत की जाती है खास सफ़र के अंदर, जो इस्लाम कुरान और सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है, बिल्कुल बिदअत है ये ईजाद की हुई अपने से इबादत। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के महीने के अंदर कोई इबादत नहीं फरमाई, कोई इबादत का जिक्र नहीं किया। उसी तरह इबादत है कि जिस तरह आम महीनों के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया कि सफ़र के अंदर एक रोज़ा रखोगे तो स्वाब इतना बढ़ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं फरमाया कि सफ़र के अंदर 2 नफल पढ़ोगे तो 1000 नवाफिल का स्वाब मिलेगा। ना तो कुरान से साबित है और ना हदीस तैयबा से साबित है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जो दीन के अंदर ऐसा काम निकाले जो हमारी शरीयत के अंदर नहीं था, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, वो बातिल है। अब हमारे मुआशरे ने क्या किया, हमारे मुआशरे ने आकर यह कर दिया कि सफ़र के महीनों को मनहूस तो कह दिया, मगर साथ साथ इबादत का कंसेप्ट भी रख दिया। मसाजिद में जाके बाकायदा इबादत की जाती है सफ़र के महीने के अंदर। क्यों? पर्चियों वाली, ये पर्चियों वाली भी और आम इबादत भी। आम इबादत को इसलिए किया जाता है, उसके सवाब और फजाइल मनगढ़ंत रिवायात इतनी पर हाथ चुरा के अवामुन नास के अंदर पेश की जाती हैं ताकि अवाम मसाजिद के अंदर आए, इबादत करे। और क्या कहा जाता है, कहते हैं जो सफ़र के अंदर जो सफ़र की 9 तारीख है उसके अंदर जो मस्जिद के अंदर आके 2 नफल अदा करता है, जो 2 नफल अदा करता है, अल्लाह उसको 1000 नवाफिल का स्वाब देता है। अब ये कहाँ फरमाया? ना कुरान मजीद से इस बात का जिक्र, ना कुरान इसकी बात, ना हदीस तैयबा में इसका जिक्र मिलता है, ना सहाबा कराम की ज़िंदगियों से मिलता है, ना सलफ सालहीन मुहद्दिसीन, ना आइमा कराम, किसी की ज़िंदगियों से नहीं मिलता। ये आज के मुआशरे ने मनगढ़ंत रिवायात बना के अवामुन नास को गुमराही के सिलसिले पे लगा दिया। ये भी नहीं दुरुस्त, और वो जो पहले पर्चियों वाला बताया वो भी नहीं दुरुस्त, और कोई वाकया है ही नहीं, कोई वाकया नहीं। और अवामुन नास ये समझती है कि सफ़र के महीने के ऊपर आसमान से वो बुरे बेरी का एक दरख्त है वो गिरता है, जिसका गिर गया उसने फोत हो जाना, जिसका गिर गया पत्ता हाँ, जिसका पत्ता गिर गया उसने फोत हो जाना, उसकी जिंदगी। बेरी का पत्ता गिर गया, बंदे का पत्ता, हाँ बंदे के पास ये पता नहीं माशरे ने कहाँ से रिवायात निकाल ली हैं, ना तो सिरे से इस्लाम के अंदर हैं, ना कुरान से साबित है और ना हदीस तैयबा से साबित है। ये अपने से मनगढ़ंत इबादत निकाली हुई हैं और जो खास वजीफा नहीं है, कोई खास वजीफा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने इबादत निकाली हुई है ना,
ये ख़ास जो वजीफ़े निकाले हुए हैं, सफ़र में ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ो तो वो हो जाएगा, 2 नफल पढ़ोगे सफ़र की 9 तारीख को तो 1000 नवाफिल का सवाब मिलेगा, ये बिदअत ईजाद की हुई है। और अल्लाह के तो वो इंसान जो बिदअत ईजाद करता है तो वो 1000 नवाफिल पढ़ ले, कल क़यामत के दिन नबी के हाथ से होदे कौसर उसको नसीब नहीं होना। हालांकि दीवार कर दी जाएगी, हालांकि मेहराब भी उनके चेहरों पर होंगे, हालांकि नमाजें पढ़ के उनके चेहरे चमकते होंगे, मगर क्या वजह है कि दीवार कर दी जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद अपने से इबादत निकाल के नाम आपकी शरीयत का लगा दिया है, आपकी तरफ वो इबादत मंसूब कर दी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत का हुक्म दिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या क्या कहेंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इनको मेरे से दूर कर दो, इन्होंने मेरे जाने के बाद मेरे दीन में तब्दीलियाँ की हैं, खुराफात पैदा की हैं, बिदात पैदा की हैं। सफ़र के महीने में कौन कौन सी ऐसी कि फिर गलत बातें हैं जो आम मशहूर हैं, उसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। सफ़र के महीने में सबसे पहले तो एक मशहूर बात यह है कि सफ़र के अंदर शादी ना की जाए। जब वजह पूछी जाती है तो वजह आगे से यही मिलती है, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जब आप सफ़र के महीने के अंदर शादी करेंगे ना तो जो 2 जोड़े हैं ना वो उनका ना सेटअप नहीं बन सकता, निभा नहीं होगा। हाँ, निभाव नहीं हो सकता। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है अगर कोई कारोबार शुरू करना है ना तो मुहर्रम में करना है और ना ही सफ़र में करना है, बाद में आप कर लो। वजह पूछी जाए बदशगुनी वो लेते हैं। पूछी जाए यार क्यों नहीं कारोबार शुरू करना सफ़र के अंदर, वो कहते हैं कि इसमें आसमान से बलाएँ आती हैं, आसमान से हवाई चीज़ें आती हैं, जिन्नात आते हैं, आसमान से अल्लाह की तरफ से नहूसत आती है, तो इस वजह से हमारे कारोबार में नहूसत आती है, इस वजह से हमने सफ़र के अंदर कारोबार शुरू नहीं करना। अब मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, क्या वाकई ये बात ठीक है कि बलाएँ आती हैं सफ़र के अंदर? कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं? ना रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया है, ना कुरान ने हमें बतलाया है, ना हदीस तैयबा में इसका जिक्र है। ये अपने ऐसी कोई ऐसी बातें नहीं है, आप सब कोई ऐसी बातें नहीं है। आप देखें ना, अब तो ये भी एक है सफ़र के अंदर तो नहीं, हर शख्स अब ये कर बैठा है कि जब बाहर निकलता है ना, सुबह को अगर उसने जॉब करने जानी है, रास्ते के अंदर अगर उसने काली बिल्ली को देखा ना, उसने वापस आ जाना। वजह पूछी जानी नहीं जी, आज काली बिल्ली आ गई, उसने रास्ता मेरा चेंज कर दिया, रास्ते के अंदर आ गई तो बस मेरा कारोबार नहीं चल सकता, आज मेरी जॉब अच्छी नहीं है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं। तो ये अल्लाह दुल जलाल को गाली दे रहा है जालिम, ये अल्लाह दुल जलाल की तकदीर का इनकार कर रहा है। ये अल्लाह दुल जलाल हालांकि गाली दिन को दे रहा है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन तबाह बर्बाद हो गया, मुतरादिफ है कि अल्लाह को वो गाली दे रहा है। तो किसी महीने तो तीसरी बात ये, और तीसरी बात इस माह के अंदर लोग बहुत सी इबादत करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको 2 इबादत का जिक्र किया है। जी जी। और चौथी बात यह है कि इस माह के अंदर लोग ज़्यादातर अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। वजह क्या है, वो कहते हैं जब हम बाहर निकलेंगे आसमान से जो बलाएँ आई हैं ना, बलाएँ आई हैं वो हमें चिमट जाएंगी। एक तो ये है, कहते हैं सफ़र के महीने के अंदर आसमान से बलाएँ आती हैं, जिन्नात आते हैं, और इतने को जिन्नात आते हैं कि वो हर घर के अंदर बसेरा कर लेते हैं। आप किसी भी शख्स से पूछ के देखें कि जिसको क़ीदे का फ़ाहम नहीं है, जिसको कुरान और सुन्नत का फ़ाहम नहीं है, वो इसी तरह आपके पास बैठ कर वो बातें करेगा कि यार फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया। आप अगर किसी के पास जाएंगे ना, अगर किसी का कारोबार ठप्प हो गया हो, किसी का कारोबार बंद हो गया हो, आप उसको जा कहेंगे ना कोई बात नहीं अल्लाह देगा, तो वो आगे से आपको ये, हमारे साथ खुद इस तरह का मामला हो गया। एक शख्स था और उसके पास गए, पिछले साल की बात है, उसके पास गए तो शेखपुरे के अंदर था, तो उसका ना कारोबार बंद हो गया चलता चलता। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह दुल जलाल उसी तरह आपके कारोबार को तरक्की देगा जिस तरह पहले थी। तो वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, आप सब मैंने पता है सफ़र का महीना जा रहा है तो बस सफ़र के महीने के अंदर नहूसत ही आनी सी, सफ़र के महीने के अंदर नहूसत ही आनी थी। आप जिस मर्जी से पूछ के देख लें, आगे से आपको यही जवाब आएगा कोई मसला नहीं, सफ़र का महीना था। यानी अवामुन नास ने सफ़र के महीने को नहूसत वाला महीना समझ लिया, खैर वाला महीना कहते हैं, मोहर लगा दी है, पक्की मोहर लगा दिया कि सफ़र का महीना खैर वाला भी नहीं है, बरकत वाला भी नहीं है, अल्लाह की रहमतों वाला नहीं है। बस अल्लाह ने ऊपर से बलाएँ भेजनी है, जिन्नात भेजने हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा जमा के बैठ जाना। ठीक है, यानी ये इसकी मशहूर गलत बात, ये मशहूर गलत बात है, ज़्यादातर जो मशहूर है। अच्छा, सफ़र के महीने के बारे में कोई अपने ये देखने वाले नाजरीन को कोई ख़ास पैगाम, उनको कोई ख़ास तरबियत आप करना चाहें, कुछ समझाना चाहें?
सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि बदशगुनी ना लिया करें हर काम के अंदर, बदशगुनी लेना जायज़ भी नहीं है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जलाल में काल तायरुकुम माकुम इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौम मुसरिफून, सूरत यासीन के अंदर अल्लाह जलाल ने फरमाया कि अम्बिया जब अपनी कौम के पास गए तो काल तायरुकुम माकुम इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौम मुसरिफून, उन्होंने बदशगुनी की और अम्बिया ने कहा हम तुम्हें तबलीग करते हैं, क्या तुम इसको बदशगुनी समझते हो? बल तुम कौम मुसरिफून, तुम तो हद से भरने वाली कौम हो। सबसे पहले तो ये है कि बदशगुनी से बचा जाए। और दूसरी जो बुनियादी बात ये है कि ये जो अकीदा हम अपने अंदर जमा कर बैठे हुए हैं कि महीनों में से कुछ महीने ऐसे हैं कि जिसमें नहुसत आती है, तो ये अपने अकीदे को ख़त्म करें, अपने अकीदे को पुख्ता करें, अपने अकीदे को मजबूत करें और कुरान और सुन्नत की तलीम की तरफ, कुरान और सुन्नत की जो तलीम है उसकी तरफ रुजू करें। जब तक हम कुरान और सुन्नत के जो बुनियादी असूल हैं जब तक उनको नहीं जानेंगे तो तब तक हमें कुरान और सुन्नत का फ़ाहम नहीं आ सकता। और इसी तरह तीसरी बुनियादी चीज़ ये है कि अवामुन नास को चाहिए कि ये जो सुनी सुनाई बातें हैं इन पर अमल करना अब छोड़ दें। अब जदीद वक़्त आ चुका है, अब ये काम छोड़ दें, अब कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, अहादीस तय्यबा को पढ़ना शुरू कर दें। कब तक मौलवियों की बात से अपनी ज़िंदगी को आप संवारते रहेंगे कि मौलवी साहब ने कह दिया तो कह दिया। अब मौलवी साहब को पता है और ना जो सामीन बैठे हुए हैं उन्होंने पूछना कि ये कहाँ आया और कहाँ नहीं आया। हालांकि आप नाम नहीं मैं लेना चाहता, कुछ ऐसे भी अहबाब हैं कि उनसे सवाल किया गया कि कुरान तर्जमे से पढ़ सकते हैं, वो कहते हैं माज़अल्लाह कुरान अगर आप तर्जमे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके गुमराही के दरवाजे खुल जाएंगे। वो कहते हैं सिर्फ कुरान तर्जमे के साथ उलमा पढ़ सकते हैं, अवाम नहीं पढ़ सकती। मैं समझता हूँ कि अगर अवाम ने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर इनकी रोटी पानी बंद हो जाएगी। यही वजह है, इसलिए वो वामुन नास को रोकते हैं कि अगर उन्होंने कुरान पढ़ना इतना दे देते, हाँ जी, कुरान जब पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हमारी जो जुमेरात की रोटियां हैं, जुमेरात के जो खाने हैं वो आने बंद हो जाएंगे, हमारा जो सिलसिला है खाने का बना हुआ है वो बंद हो जाएगा। यही वजह है अवामुन नास को चाहिए कि कुरान और सुन्नत की मुस्तनिद तलीम सीखें, उलमा से सीखें और दीन का जो फ़हम है वो उससे लें कि जिसके मनहज का आपको पता है। जिसके मनहज का आपको पता नहीं है उससे दीन का फ़हम लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लेना चाहिए। उससे दीन का फ़हम ले कि जो अहले इल्म में मकबूलियत का बाइस हो, जो अहले इल्म के अंदर एक जानने वाला शख्स हो। उससे हर ऐरे गैरे से हम इल्म नहीं ले सकते। यही वजह कि हमने हर ऐरे गैरे से इल्म ले लिया, वो कुरान की याद पढ़ते हैं और तफासीर अपने से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो हज़रत उमर ने कहा था हा उलाई फ़ख़ुदू बिसुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्वाहिश परस्त लोग ये करते हैं कि कुरान आपको, आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर कि कुरान की दलीलें भी देंगे, ये देखो जी कुरान का तर्जुमा ये लिखा हुआ, मैं भी आपको ये बयान कर रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या कुरान पढ़ेंगे मगर जो उसकी तफसीर आगे से तशरीह है वो अपनी मनमानी करेंगे। और फ़ख़ुदू बिसुन्नत रसूलुल्लाह, इनको पकड़ना नबी की सुन्नत के साथ। हदीस जो है इनको हर मसले के अंदर थका देती है, हर मसले के अंदर, हर दलील के अंदर इनको फेल कर देती है। तो इसलिए इनको यही चाहिए कि अपने सलफ सालेहीन को देखें और जिस बंदे का अकीदा मजबूत है उसको सुनना शुरू करें और ख़ुद कुरान मजीद और हदीस तय्यबा लाकर शुरू करें और तहकीक किया करें उस मसले के ऊपर। ये नहीं कि हमारे आबा अजदाद ये करते आए हैं, सफ़र के महीने में उन्होंने शादियाँ नहीं की तो हमने भी नहीं करनी। ये नहीं कि सफ़र के महीने मुहर्रमुल हराम में उन्होंने चूल्हा नहीं चलाया तो हमने भी नहीं जलाना। यह नहीं कि सफ़र के महीने के अंदर उन्होंने कारोबार नहीं शुरू किए थे हमने भी नहीं करने। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बड़ी प्यारी बात करते हैं। अल्लाह फरमाते जब हर बात पे तुम अपने बाओ अजदाद को लेके आ जाते हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम्हारे बाओ अजदाद भी जाहल थे और तुम भी जाहल। ये कुरान की आयत है कि तुम्हारे बाओ अजदाद को भी अकल नहीं थी और तुम्हें भी अकल नहीं है। चलो उनको तो नहीं थे, तुम तहकीक करो कुरान क्या कह रहा है, अहादीस तय्यबा क्या कह रही हैं। जब हमने कुरान और अहादीस तय्यबा को छोड़ दिया है, ये नाम नहार मौलवियों के पीछे चलकर, इस वजह से हमारे अकीदे आज कमज़ोर हो चुके हैं। हम हर महीने को नहुसत वाला करार दे देते हैं कि जिसकी वजह से जिसकी वजह से ऐसे ऐसे बोल जुबान से बोल जाते हैं कि फ़ुला महीना नहुसत वाला, फ़ुला महीना खैर से खाली, बरकत से खाली, ये अल्लाह दुल जलाल को गाली देने के मुतरादिफ हो जाते हैं और यही अमाल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं। इस महीने से उलमा और दीन का काम करने वालों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उलमा और दीन का जो पैगाम देने वाले खुताबा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दाई हैं, उनको पहला तो पैगाम ये है कि हक बात को छुपाना छोड़ दें। हक बात को छुपाना पैसों की खातिर, अपने रोटी की खातिर अब छुपाना छोड़ दें। अब अपने अल्लाह के पास जाना है, अब इन कामों को छोड़ दें। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने उस कौम के बारे में बताया है कि वही आख़ज़ल्लाहु मीसाक वही आख़ज़ल्लाहु मीसाक अल्लज़ीना ऊतुल किताब
ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, अल्लाह तुल जलाल फरमाते हैं कि हमने उन लोगों से वादा लिया था कि तुमने लोगों को हक बयान करना है, वला तक्तुमूनहु, छुपाना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने हमारे वादे की खिलाफ वर्जी की है। असल जो बुनियाद थी, जो असल दीन था, उन्होंने लोगों को पेश नहीं किया, घुमा फिरा के उन्होंने बात अवामुन्नास के अंदर फैलाई है ताकि हमारा भी मामला चलता रहे और अवामुन्नास भी हमसे राज़ी हो। सबसे पहले तो उलमा के लिए ये ज़रूरी काम है कि हक़ को पहचानें, हक़ को पहचान कर आगे हक़ को उसी तरह बयान करें कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, उसमें ना कमी हो ना पेशी हो, कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो बुनियादी असूल है, उनको ये इख्तियार करना चाहिए कि जो बिदात हैं, खुराफात हैं, उनका दलाइल के साथ रद्द करें। लोगों को बताएं कि मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस अमल के ऊपर प्यारे पैगंबर की मोहर नहीं है, वो अमल ओहद के पहाड़ के बराबर भी हो, अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी कबूलियत का सबब नहीं बन सकता। उनको ये बताएं कि जब भी आपने कोई अमल करना है, उसके ऊपर प्यारे पैगंबर की मोहर होना ज़रूरी है। और तीसरा उनको उसूल ये इख्तियार करना चाहिए कि फतावेबाजी करना छोड़ दें। जो फतवाबाजी चली हुई है ना माशरे के अंदर, हर किसी पर फतवा लगा देना, ऐरे गहरे हर किसी पर फतवा लगाई जाना, फलां जहन्नमी है, फलां मुशरिक है, फलां काफिर हो गया, ये जो फतवेबाजी है, ये फतवेबाजी दिमाग ख़राब कर देती है, ये दिमाग इंसान का ख़राब कर देती है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर तबलीग के बारे अल्लाह फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति व मौइज़तिल हसना। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं अपने रब की तरफ बुलाओ अच्छी तरह, अच्छाई के साथ, हिकमत के साथ। हिकमत एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बुलंदियों तक लेकर जा सकती है। एक है सख्त मिजाज इंसान कि छोटी सी बात होती है, फतवा लगा दिया तो अपने घर चला गया। एक वो इंसान है, वो इतना दीन का काम नहीं कर सकता, उससे लोग मुतनफ़र हो जाएंगे। एक वो शख्स है जो हिकमत के साथ काम करता है, उससे अल्लाह ज़्यादा दीन का काम लेगा। एक तो हमारे मुआशरे में ये अलमिया चल चुका है कि किसी से पूछा, यार ये वो हमारा एक आदमी है वो शिरक कर रहा है, जी वो मुशरक हो गया, जी वो मुशरिक हो गया। यार एक हमारा भाई है वो ये दरबारों पे जाके ये फलां काम करता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हमारे पास क्योंकि इल्म का बड़ा पहाड़ आ चुका है ना, हमने सबसे पहले तो मुशरिक का फतवा लगाना है। फतवा लगा के हमने कहना चलो मैं इसकी इस्लाह करूंगा। ये नहीं पता कि उसने शिरक किया भी है, नहीं किया, बिल्कुल करने क्या गया, बिल्कुल उसकी नीयत को हम नहीं जानते। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल जब एक बंदा कलमा पढ़ने लगा, अभी कलमा पढ़ने लगा तो उन्होंने उसकी गर्दन उड़ा दी सहाबी रसूल ने। अल्लाह के रसूल के पास मामला आया, फरमाया तुमने गर्दन क्यों उड़ाई? फरमाया अल्लाह के रसूल उसने ऊपर से कलमा पढ़ा था। फरमाया तुमने उसका दिल चीर कर देखा था, तुमने उसका दिल फाड़ के देखा था कि उसने अंदर से पढ़ा या जुबान से पढ़ा? तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं बरी हूँ। यानी ये मामला बड़ा संगीन है। जो फतवाबाजी है ये कम कर दी जाए और हिकमत के साथ लोगों को समझाया जाए। यही तो वजह, हमने जब फतवाबाजी शुरू किया अवाम हमारे से दूर होती चली गई है। फलां भी मुशरिक है, फलां भी मुशरिक है, फलां भी मुशरिक है, फलां भी काफिर है, फलां भी बिदती है, फलां भी ये है, फलां भी है, नहीं फलां भी है, नहीं। हाँ, जिसके बारे आपको मुकम्मल यकीन है दलाइल के साथ, उसको आप कह सकते हैं, मगर जिसके बारे आपको पता नहीं है, इल्म नहीं है, उसको आप नहीं कह सकते। दलाइल के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। और चौथी बुनियादी चीज़, सबसे अहम, उलमा को अपने ऊपर पहले नाफिज करनी चाहिए तालीमात। जब तक अपने ऊपर तालीमात नाफिज नहीं करेंगे, एक उनमें गलती क्या होगी कि जब वो तबलीग या वाज कर रहे होंगे, उनकी ज़ुबान के अंदर अल्लाह तसीर पैदा नहीं करेगा। अल्लाह उस आलिम की ज़ुबान पर तसीर पैदा नहीं करते जो अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर कमज़ोर हो। अगर वो मदारिस के अंदर पढ़ाने वाला मुदर्रिस है, मसाजिद के अंदर इमामत करवाने वाला इमाम है, खुतबा देने वाला ख़तीब है, वो चाहे दीन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर दीन का काम कर रहा है, जब तक अपनी अमली ज़िंदगी को ठीक नहीं करेगा, लोगों को वास कर रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ काम करो, अपना शुमार उसका पिछली सफ़ों में होता है नमाज के वाले से। आप वो घर नमाज पढ़ रहे हैं, आप ना वो, जब तक हम अपनी अमली ज़िंदगी को दुरुस्त नहीं करेंगे, लाख आप तबलीग करने, लाख आप वाज करने, आपकी आवाज़ के अंदर अल्लाह ने तसीर पैदा नहीं करनी। आपकी आवाज़ में तसीर तब भी पैदा होनी है, आपकी आवाज़ सुन के लोगों ने तब भी बदलना है जब आप अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इस्लामी तालीमात को नाफिज करेंगे। माशाअल्लाह जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इसका अख्ताम करते हैं। ये माह सफ़र के हवाले से जो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, जो अहम सवालात थे,
वो हमने किए हैं और आप साहब ने उसका बारे में मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। हमारे प्रोग्राम को मज़ीद देखते रहिए। आइंदा फिर दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।